नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला 50 गोल्डन रूल्स की इस सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 07। और आज की वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है लेकिन बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का कुछ ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन को हम एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या कई बार हमें जानकारी भी नहीं होती है। ये वाला ऐसा सेक्शन है जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर बनते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। तो आज ऐसे ही किसी सेक्शन को मैं टच करने वाला हूँ। ये वीडियो मैक्सिमम 15 मिनट की 18 मिनट की हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये पूरी की पूरी सीरीज जो है शुरू से स्टार्ट करके जो है सीक्वेंस वाइज पढ़े, बहुत मज़ा आएगा। अगर इससे पहले अगर आपने कोई क्लास नहीं देखी है इस सीरीज़ की तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इस सीरीज़ की हर एक वीडियो को इसी तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं कि वो छोटे छोटे बाइट्स हैं, उन बाइट्स को जैसे जैसे आप पढ़ते हुए जाओगे, जैसे क्लास करोगे उसी क्लास में वो समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा यूँ मान के चलो, कहते हैं लोग ना कि अंग्रेजी रटना पड़ता है, हिस्ट्री रटना पड़ता है, जियोग्राफी रटना पड़ता है, तो यूँ ही मान लो कि आज की क्लास 18-20 मिनट दोगे, याद रह जाएगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा, दोबारा रिपीट भी करना नहीं पड़ेगा। एक बहुत पुराने समय में जब मैंने अपनी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की थी 2017 अपने रिजल्ट के बाद, जब पहली बार यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, 8-9 साल हो गए, तो एक लाइन हमेशा बोला करता था कि अगर मैं आपका पेपर में क्वेश्चंस नहीं फंसवा पाया मेन एग्जामिनेशन में तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 18-19 के सेशन में मैंने खूब क्वेश्चन पेपर फंसवाया, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी शिद्दत से पढ़ाने का काम जारी रखने के बजाय मैंने थोड़ा सा पीछे जाना पसंद किया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको और अच्छा इंग्लिश पढ़ा सकते हैं मेरी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट किया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि मुझे लगता है कि यार वो वाला जो काम करता था ना कि क्वेश्चन यहाँ से फंसा दूंगा मैं, वो एक बार दोबारा करने का मन है। तो इस सीरीज के माध्यम से वही दोबारा करते हैं कि जो पढ़ा रहा हूँ वो सीधा मॉक टेस्ट में और सीधे पेपर में अगर ना फंसवा पाया ना तो आप भी क्या याद रखोगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बस इसी छोटी सी बात के साथ कि अगर क्वेश्चन नहीं फंसा पाया तो पढ़ाना छोड़ दो। देखो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जब मॉक टेस्ट देने जाओगे तभी भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके पहले प्रीवियस ईयर को खंगालोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर 2025 का करंट जो है, अगर आप पैटर्न देखो तो एआई जनरेटेड वीडियोस बनाई गई थी, सॉरी एआई जनरेटेड क्वेश्चन्स बनाए गए थे, और जो एआई जनरेटेड क्वेश्चन बनाए गए थे उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ना के बराबर था। यूँ मान के रहो कि 2025 में ये सब नहीं पूछे गए, लेकिन 2025 से पहले ये भर भर के पूछे गए थे। अब आपका जो करंट वेंडर है उसे चेंज करने की बात अब एसएससी वापस से कर रहा है कि नहीं, वापस से इस वेंडर को चेंज कर दिया जाए, तो हो सकता है कि फिर आपका जो एग्जामिनेशन है वो पुराने पैटर्न और ढर्रे पे एक बार वापस से आए, और आपकी जो ग्रामर है वो एक फिक्स चीज़ है, वहीं से आपके एग्जामिनेशन में आता है। अब जब पहली बार 5-6 महीने पढ़ते हो तो 5-6 महीने में सब कुछ याद नहीं रहता है, 2-3 बार रिवीजन के बाद वो चीज़ें याद हो जाती है। अब मोटा मोटा बात यह है कि इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी अगर समझ लोगे तो ये चीज़ों को रटना नहीं पड़ता, ये आसानी से याद रह जाता है। जरा इन शब्दों को ध्यान से देखो, जैसे लिखा हुआ रिसीट, रिसीट का मतलब होता है वापस हटना, रिसीट का मतलब होता है वापस हटना। इसी तरीके से रिटर्न, रिटर्न का मतलब भी होता है वापस लौटना। रिट्रीट की बात किया जाए तो जो सेना होती है, जब सेना आगे जाती है, आगे जाके फिर वापस पीछे आ जाती है, तो उसे रिट्रीट बोलते हैं, तो वापस आना। विड्रॉ जब कोई चीज करते हो तो आप वापस लेते हो, विड्रॉ कर लेते हैं ना, हमने कोई चीज है विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, वापस ले लिया। इसी तरीके से अगर मैं रिकॉल की बात करूं तो रिकॉल का मतलब होता है दोबारा याद करना, दोबारा याद करना। और रीइंबर्स का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसी कंपनी का एक स्ट्रक्चर है तो कंपनी के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कंपनी के जो टीम मेंबर्स है या एम्प्लॉई हैं, अब उनको ये बोल दिया गया कि आप यहाँ से चले जाओ फलाना जगह कंपनी का काम करके वापस आ जाओ, तो जाने का खर्च आने का खर्च बंदे को अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है, वो उसका किया गया पैसा जो है कंपनी वापस उसे रीइंबर्स करती है, मतलब वापस लौटा देती है। तो खर्च को वापस लौटाना मतलब, खर्च को वापस लौटाना मतलब रिम्बर्स करना, खर्च को वापस लौटाना। इन सारे शब्दों को ध्यान से देखोगे तो इनमें एक खास बात है। खास बात क्या है कि ये चीज जो है दोबारा की जाती है, दोबारा की जाती है। और कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनका मतलब भी दोबारा होता है, जैसे बैक हो गया या अगेन हो गया, अगेन हो गया।
ये भी दोबारा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन शब्दों के साथ अगर हम रिसीट के साथ बैक लगा दें, रिसीट बैक कर दें कि वापस हट गया, बैक का पीछे से भी लेना देना होता है, और रिसीट मतलब वापस हटना होता है, पीछे आना होता है, बैक का मतलब भी पीछे होता है। तो ये क्या हो गया कि ये डबल मीनिंग साउंड करने लगेंगे। इसी तरीके से अगेन का मतलब दोहराना होता है, दोबारा, अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो ये जो सारे के सारे शब्द है, रिसीड है, रिटर्न है, रिट्रीट है, विड्रॉ है, रिकॉल है, रीइंबर्स है, ठीक है ना, इनके साथ बैक और अगेन दोबारा नहीं लगाया जाता है। और बैक और अगेन किसी सेंटेंस के अंदर इन शब्दों के साथ लग के आ जाता है तो सेंटेंस इस स्थिति में सुपरफ्लुअस हो जाती है। और जब सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाती है तो इसका ये मतलब हो गया कि सेंटेंस गलत है। एग्जामिनेशन में एक्चुअली इन सारे शब्दों के साथ बैक या फिर अगेन लगा के दिया जाता है। ये इसलिए लगा के दिया जाता है, जैसे मैं कह दूं रिसीड बैक, तो रिदम में ऐसा लगेगा कि पीछे हटने को, वापस हटने को बोला जा रहा है, तो रिसीट के साथ बैक रिदम में सही चला जाता है, पता नहीं चलता है कि ग्रामेटिकली कुछ एरर है या सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। या मैं कह दूं रिटर्न बैक, तो लगेगा ठीक है, वापस बुलाने की तो बात हो रही है। अगर मैं रिट्रीट बैक बोल दूं तो इसके साथ रिट्रीट के साथ बैक एकदम मर्ज हो जाएगा सिनर्जी के साथ, बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ गलत है। इसी तरीके से विड्रॉ अगेन, विड्रॉ बैक, तो ये लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ सिनर्जी के अंदर फिक्स हो रहा है। रिकॉल बैक, रिकॉल अगेन, रिम्बर्स बैक, रिम्बर्स अगेन, ये मतलब ऐसा होता है, सिनर्जी में फिट बैठ जाता है। तो एग्जामिनेशन के अंदर क्या है कि इसमें कभी एरर का पता नहीं चलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन सारे शब्दों के साथ जब भी आपको बैक और अगेन लगा हुआ मिल जाए तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है और सेंटेंस में एरर हो जाता है। इसको लेके एग्जामिनर बार बार जो है क्वेश्चन इसलिए बनाता है क्योंकि रिदम के हिसाब से जो है फिट नहीं बैठता है, सॉरी, रिदम के हिसाब से फिट बैठता है, ग्रामेटिकली सही नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2018 से उठाया है। 2018 के पहले जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2024 तक। 2025 में नहीं पूछा गया है, किसी में भी नहीं पूछा गया। आप चाहे सीजीएल की बात करो, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, नहीं पूछा गया, किसी में पूछा गया। लिखा है दे आर फोकस्ड टू रिटर्न बैक, दे आर फोकस, वो फोकस है टू रिटर्न बैक टू दियर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसमें पैदा हुए थे, जिसमें उनकी ओरिजिन है, उसमें वापस वो रिटर्न बैक होने के लिए फोकस है। तो यहां से लगता है कि रिटर्न बैक हो गए, वापस लौट गए, तो सिनर्जी एकदम फिट बैठ जाती, लगता नहीं कोई ग्रामेटिकल एरर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न के साथ आप बैक का इस्तेमाल नहीं करते हुए, गलत होता है। और इसको याद करने का तरीका है कि अगर आप देखो री लगा हुआ है ना, तो री के साथ बैक और अगेन नहीं लगाते हैं। ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक रहता है, इससे हमें याद रह जाता है। इसी तरीके जरा ध्यान से देखो, यू विल बी रिम्बर्स्ड बैक, रिम्बर्स के साथ बैक नहीं लगाया जाता है, कि तुम्हें तुम्हारे एक्सपेंसेस के जो चीजें हैं वो रिम्बर्स बैक कर दिया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ठीक ठीक है यार, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन है, रिम्बर्स के साथ बैक नहीं लगाया जाता है। इसी तरीके से द आर्मी हैज बीन ऑर्डर टू रिट्रीट बैक, आर्मी को ऑर्डर दिया गया है कि वो रिट्रीट बैक कर ले। रिट्रीट का मतलब ही वापस आना है, फिर बैक लगाना इसके साथ कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये बैक इसके साथ सुपरफ्लुअस होता है। इसी तरीके से सी कुड नॉट रिकॉल, रिकॉल के साथ बैक लगाना गलत है, रिकॉल के साथ अगेन लगाना गलत है। इसी तरीके से कुछ शब्द और हैं जो पिछले सालों में पूछे गए, मैंने सिर्फ उन्हीं शब्दों का चुनाव किया है जिन शब्दों को यूज करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। रिपीट हो गया, दोबारा दोहराना। रिकैपिचुलेट हो गया, जो रिकैपिचुलेट है इसको भी दोबारा, जैसे कोई चीज कही जा चुकी है, बोली जा चुकी है, सैड हो गई, उसको दोबारा रिपीट करने को ही रिकैपिचुलेट बोलते हैं, ठीक है ना। रिकॉल करना अभी डिस्कस किया है, रिबॉर्न होना, दोबारा पैदा होना, रीबिल्ड करना, दोबारा बनाना। तो जब भी आप ये री शब्द देखो तो इसके साथ बैक और इसके साथ अगेन नहीं लगाते हैं। कहीं पे भी अगर सेंटेंसेस के अंदर आपको देखने को मिल जाए, जैसे सी रिपीटेड द वर्ड अगेन, अब रिपीट के साथ अगेन गलत है। द कैथेड्रल वॉज कंप्लीटली रिबिल्ट अगेन, अगेन लगाना इसके साथ गलत है। दे बिलीव दैट पीपुल आर रिबॉर्न अगेन, रिबॉर्न के साथ अगेन लगाना गलत है। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों का जब भी इस्तेमाल हो सेंटेंस के अंदर, इनके साथ बैक या फिर अगेन लग के ना आए। अब ये तो आपके प्री के क्वेश्चन है, जरा मेंस वगैरह के क्वेश्चन देख लो। सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ था, योर नेम प्रिसीडेड बिफोर माइन, जो प्रिसीड होता है इसका मतलब होता है पहले आना, तो प्रिसीड के साथ बिफोर लगाना भी गलत होता है, प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं लगाते हैं। द लाइब्रेरी, ये कैपिटल कर लीजिएगा, टाइपो वो है। द लाइब्रेरी मेंबर्स आर आस्क्ड टू रिटर्न बैक, ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते हैं। माय फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई, रिटर्न के साथ बैक अक्सर करके आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारे शब्दों के साथ जब भी री लगा उसके साथ बैक और अगेन जैसे शब्द नहीं लगाते। देखो ये आज का जो सेक्शन मैंने आपको कवर किया, बहुत छोटी सी वीडियो है, आज बस इतना ही लेके आया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाती है। इस सीरीज में जब मैं 50 ग्रामर के रूल्स जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, आप 50 ग्रामर के रूल जैसे ही आप कवर करोगे ना, आप ये देखोगे आपका पूरा का पूरा ग्रामर अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा,
आज की क्लास में इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें और बता दूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फाउंडेशंस जो है मतलब बेसिक्स बिल्कुल ख़राब है, एकदम ही वो मतलब जीरो है, नील बटा नाटा जिनको बोलते हैं। तो आज के समय में क्या हो गया, आप जानते हो कि जितने भी शिक्षक यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मतलब ये तो बिटर ट्रूथ है कि हर शिक्षक एक पूरा फुल्ली कोर्स डिजाइन करते हैं जो जीरो से होता है और आखिरी तक आपके लगभग सारा एरिया को कवर करता है, उससे रिलेटेड बैचेस पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, आपको अच्छी अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, अनूप सर अच्छे मैथ्स के टीचर हैं, अच्छा आपको मैथ्स पढ़ा सकते हैं, हम सारे के सारे सेलेक्टेड लोग हैं, अनुभव सर अच्छी रीजनिंग पढ़ा सकते हैं, तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर एसएससी पास प्रो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप इसे ज्वाइन करोगे इसके अंदर पूरा कंप्लीट कोर्सेज आता है और वो आपका चाहे मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, उसके सब सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। और माई पाठशाला की खास बात क्या है कि हम लाइव क्लासेस नहीं रन करते, हम वीओडी क्लासेस रन करते हैं। हम सारे कोर्सेज को बनाते अच्छी तरीके से और उसको हर साल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करते रहते हैं, ताकि हर साल के हिसाब से आप फुल्ली अपडेटेड रहो। और उसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, उन कोर्सेज का आप फायदा उठा सकते हो। और अगर आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है, आपको जीरो से पढ़ाई करना है, तो माई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम ये कोशिश करने वाले हैं, मैं अनु सर से चर्चा कर रहा हूँ कि हम लाइव क्लासेस जो अभी माई पाठशाला पे हम यूट्यूब पे रन नहीं कर रहे हैं, जल्दी ही हम लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके साथ इंटरेक्ट होना चालू करेंगे। अभी इसका हम 2 4 5 दिनों में अनाउंसमेंट करेंगे कि हम किस तरीके से क्लास शेड्यूल होगी। तब तक आप वीओडी क्लासेस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरी हर क्लास को थोड़ा सा समय निकाल के देख लीजिए। यकीन जानिए, ये जो क्लास 50 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपका पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाएगा और एक सिंगल क्वेश्चन इस पूरे सीरीज से बाहर नहीं आएगा। चाहे आप सीजीएल का पेपर दे लेना, चाहे सीएचएसएल का, चाहे प्री का दे लेना, चाहे मेंस का दे लेना, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो आज इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलूंगा रूल नंबर 8 के साथ।